ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। जो आप लोग को पता होगा कौन सा चैप्टर है हमारा, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 हमको जो बोल रहा है वो बोल रहा है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स जो हमको दिया हुआ है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमको ये दिया है x और y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं रहेगी। कंस्टेंट्स हमको दोनों लाइन का जो इक्वेशन दिया है कंस्टेंट्स दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं एक ग्राफ के थ्रू। तो आइए देखते हैं। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हमको दिया हुआ है x कॉमा वाई जो दिया है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इनसे हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे जनरेट होएगा। इसमें दिया हुआ है हमने दो लाइन लिया हुआ है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का। ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है लाइन जो वो है एक्स एक्सिस। तो हमको जो दो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उन कंस्ट्रेंट्स से हम सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे ग्राफ में, एक लाइन। कौन सी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है पहले हम देखते हैं। दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। तो पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया एक 6,0 जो हमारा है कौन सा पॉइंट A। उसी तरह इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू हमारी 3, x की वैल्यू 0 जो हमको मिल गया क्या पॉइंट D। उसी तरह जो दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 3/2, यानी x इक्वल्स टू 3/2 कॉमा y इक्वल्स टू 0 जो हमको मिल गया एक पॉइंट C जो 2 और 1 के बीच से होके जा रही लाइन। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा x इक्वल्स y इक्वल्स टू 3। तो ये जो दूसरा पॉइंट हमको मिल रहा है B 0,3। तो हमको ये 4 पॉइंट मिल गए। ये हमारा ओरिजिन है जो 0 से हमेशा पास करते हुए जाती है लाइन। अब हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है ये लाइन का इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमको दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। मीन्स जो हमारा फिजिबल रीजन रहेगा वो आउटर की साइड में रहेगा, यानी इस पॉइंट से ग्रेटर होना चाहिए, इस पॉइंट से ग्रेटर होना चाहिए, ये पॉइंट से हमारा ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि हमको ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स में दे दिया है। और उसी तरह ये पॉइंट दोनों हमारा सेम आ रहा है तो इससे ग्रेटर होना चाहिए। अब हमको दोनों रीजन जो दोनों लाइन कंबाइन कर रहा है दोनों सेटिस्फाई करेगा, वो कौन से लाइन को करेगा। तो हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये पूरा एरिया कर रहा है, ये पूरा एरिया, क्योंकि ये आउटर इससे बड़ा ये पूरा रीजन हमारा है बट ये लाइन से बड़ा ये रीजन नहीं है। तो ये रीजन हम नहीं ले सकते फिजिबल रीजन के लिए। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो 2 पॉइंट पे हमको मिल रहा है, एक B या D दोनों इक्वल हैं। तो B इक्वल्स टू 0,3 एंड A इक्वल्स टू 6,0। तो ये फिजिबल रीजन का हमको मिल गया क्या कॉर्नर पॉइंट्स। और ये हमारा कैसा रीजन होएगा अनबाउंडेड रीजन हमको जो मिल रहा है। तो आइए हम इन कॉर्नर पॉइंट्स पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं z की वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर A 6,0, B 0,3 एंड C 0,3 जो हमारा B और C की वैल्यू ऑलरेडी इक्वल है। तो द वैल्यूज ऑफ z एट दीज कॉर्नर पॉइंट्स आर, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारा क्या होता है z हमको दिया हुआ है x प्लस 2y। तो यहाँ पे z की वैल्यू ऑलरेडी दिया है x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे z की वैल्यू इन सभी पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट्स A को। A पे हमारी z की वैल्यू क्या आएगी ये हम देखते हैं।
तो ए हमारा दिया है 6,0। यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 6, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स, तो एक्स की वैल्यू 6 प्लस 2 वाई, वाई की वैल्यू होगी 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आ गया 6। एक पॉइंट पे हमारा मिल गया जेड 6। एट बी पे अगर हम निकाल रहे हैं तो इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0, वाई की वैल्यू 2। इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी की वैल्यू दिया हुआ है, इसी में अगर रखते हैं हम जेड इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रख देंगे 0 प्लस वाई की वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 3, 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, जेड इक्वल्स टू 6। तो जेड की वैल्यू हमको दोनों पॉइंट ए और बी जो दोनों पॉइंट है उन पे क्या मिल रहा है 6,6। तो मिनिमम वैल्यू हमको मिनिमाइज करने के लिए दिया हुआ है वो 6। इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जेड एट दीज पॉइंट्स ए एंड बी आर सेम। हम देख रहे हैं दोनों पॉइंट पर हमको जो दिया हुआ है वैल्यू वो सेम दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे दस द मिनिमम वैल्यू ऑकर्स मोर देन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है 2 पॉइंट से ज़्यादा पे भी हमारी हो सकती है। हमको दिया हुआ है लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, जो हमारी z की वैल्यू दी है। वहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू एज्यूम करते हैं 6, जो ऑलरेडी हमारा आ रहा है, तो z की वैल्यू 6 पुट करेंगे, उससे एक लाइन पास करते हैं। तो उस लाइन पे जैसे हमारा ये ग्राफ गया हुआ है, इस लाइन पे हम कहीं भी एक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 2,2 पे एक हम लेते हैं पॉइंट 2,2, और उस पॉइंट पर ये जो हमारा 2,2 है, यहाँ से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या आएगा x प्लस 2y, जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 प्लस y की वैल्यू भी अगर हम 2 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू भी हमारी आ रही है 6। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे मिनिमम वैल्यू z की आएगी वो मोर देन 2 पॉइंट्स पर सेम लाइन पे आएगी 6, यानी मोर देन 2 पॉइंट्स वैल्यू जो हमारी मिनिमम होगी वो सेम होएगी। हमको ये क्वेश्चन से ये पता चला, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग हमको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अलग दिया हुआ है तो हमको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अभी खत्म हुआ। हमने देखा जेड की जो मिनिमम वैल्यू आई वो 2 पॉइंट्स पर आ रही है 6, वो उस लाइन के सभी पॉइंट्स पर वही आएगी। तो अब बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।